आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासी खबरें। चुनावी राज्यों की सियासी हलचल दिखाने से पहले इसकी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात। क्या पंजाब पर होगी कोई बड़ी बात? जी हां, पंजाब पर आज दिल्ली में जबरदस्त हलचल है और सीएम चन्नी की मुलाकात जहां पर कांग्रेस हाईकमान से हो रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात करने वाले हैं। शाह और कैप्टन की मीटिंग का एजेंडा क्या है, डिटेल देंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मिशन पंजाब पर है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मिशन पर थे, अयोध्या से निकले तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से पंजाब का रास्ता तय किया। 1 महीने बाद पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अब की बार किसानों और कारोबारियों को लुभाने वाले हैं। पंजाब में 2022 के लिए आम आदमी पार्टी का प्लान क्या है, पूरी खबर आगे हम आपको दिखाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। ममता का मिशन गोवा, पश्चिम में पूरब की हवा। जी हां, ईस्ट इंडिया में झंडा गाड़ने के बाद ममता बनर्जी अब मिशन वेस्ट पर हैं। वो आज से 5 दिन के गोवा दौरे पर हैं और कांग्रेस की पार्टी में उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद बीजेपी को घेरने के लिए दीदी की रणनीति क्या है, बस सबसे थोड़ी देर में लेटेस्ट अपडेट हम आपको देंगे। ये तमाम खबरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम आपकी एक नजर डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, देश विरोधी नारेबाजी पर यूपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जौनपुर पुलिस ने नसीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने 5 जिलों में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हुए 3 स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा में कश्मीर के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। देश विरोधी नारेबाजी पर यूपी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नारेबाजी करने वाले 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही कश्मीर के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस ने जौनपुर के एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसने देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। नसीम नाम के शख्स ने कैमरे के सामने आकर अपना जुर्म कबूला और अपनी हरकत के लिए देश से माफी भी मांगी। मोहम्मद नसीम, पिता का नाम रमजान, सादीगंज मोहल्ला, मछली शहर थाना, जिला जौनपुर। हिंदुस्तान के लिए अनजाने में कल हमसे अपशब्द का उपयोग हो गया, जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है, हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं विशाल प्रताप सिंह, लखनऊ से हमारे संवाददाता। विशाल, जिस तरीके से हमने इनका ये बयान देखा, लेकिन उससे पहले का जो रिएक्शन हमने देखा था वो बिल्कुल अलग था। यूपी पुलिस इस मामले में कितने लोगों पर कार्रवाई कर रही है? मीनाक्षी, देखिए, जैसे ये पूरा मामला सरकार के संज्ञान में आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी शख्स हो, कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन अगर उसने देश के खिलाफ टिप्पणी की है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और अब से कुछ देर पहले जौनपुर पुलिस ने भी इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए नसीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई उत्तर प्रदेश में वो 4 पहुंच चुकी है और जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उनकी संख्या 7 पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात मीनाक्षी ये है कि लोग रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन जब 24 तारीख को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारतीय टीम को हराती है तो देश विरोधी जो नारे होते हैं वो लगाए जाते हैं, स्टेटस गलत तरीके से लिखा जाता है, पाकिस्तान के समर्थन में बातें लिखी जाती हैं। और इसी को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ कर दिया है कि जो भी इस तरीके का काम कर रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में, जिसमें जौनपुर भी शामिल हो गया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी तक का मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे लोगों के ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, यानी कि भविष्य में कम से कम कोई इस तरीके की बात सोच भी ना पाए। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है और यही वजह है कि पुलिस लगातार आगे बढ़ के कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। एक बार फिर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जौनपुर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की।
नसीम नाम के इस शख्स ने कैमरे के सामने आकर अपना जुर्म कबूला और अपनी हरकत के लिए अब देश से माफी भी मांगी। मोहम्मद नसीम, पिता का नाम रमजान, सादीगंज मोहल्ला, मछली शहर थाना, जिला जौनपुर। हिंदुस्तान के लिए अनजाने में कल हमसे अपशब्द का उपयोग हो गया, जिसके लिए पूरे देशवासियों से हम क्षमा मांगते हैं। हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक हम खाते हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों से निवेदन है हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब खबर दिल्ली से, जहां आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। अमरिंदर की ये मुलाकात कृषि कानूनों पर होगी। वो गृह मंत्री से किसान आंदोलन के समाधान को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानूनों पर अमित शाह से आज मुलाकात कर अमरिंदर सिंह अपनी बात रखने वाले हैं। तो आज दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात अमित शाह से होनी है। तो सीएम चन्नी भी आज दिल्ली में ही हैं और इस वक्त उनकी मुलाकात राहुल गांधी से चल रही है। पंजाब में कांग्रेस के अंदर घमासान लगातार जारी है। कैप्टन और सिद्धू में जुबानी जंग चल रही है। इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पंजाब में हैं। वो 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। आपको सबसे पहले कैप्टन और शाह की मीटिंग की डिटेल जानकारी देते हैं। दरअसल किसान आंदोलन पर यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इससे पहले भी हालांकि मुलाकात हो चुकी है। करीब 1 महीने के बाद यह दूसरी मुलाकात है और किसान आंदोलन तो एक मुद्दा है ही। किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? 25 एक्सपर्ट्स भी अमरिंदर के साथ रहेंगे। नॉन पॉलिटिकल डेलीगेशन दरअसल ये कहा जा सकता है और कृषि कानूनों पर दोनों नेताओं के बीच बात होगी और समाधान के बाद अपनी नई पार्टी के ऐलान की भी जो सुगबुगाहट आप बीते कई दिनों से सुन रहे हैं वो भी सामने आएगा। समाधान हुआ तो पंजाब में बीजेपी से गठबंधन भी हो सकता है, यानी 2022 में पंजाब में कैप्टन और बीजेपी में गठबंधन की संभावना है। अमरिंदर के इस दांव से कांग्रेस में भी बेशक बहुत ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं और उनकी सीनियरिटी ये बताती है कि पिछली बार जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी पंजाब में, उसकी नींव कैप्टन अमरिंदर ने रखी थी। वहीं चन्नी भी दिल्ली में है, उनकी राहुल से मुलाकात हो रही है। चन्नी की हाईकमान से मुलाकात में अरूसा आलम विवाद, कैप्टन की नई पार्टी का ऐलान और पंजाब विधानसभा चुनाव के अलावा डीजीपी का मुद्दा, एजी की नियुक्ति, 18 सूत्रीय एजेंडा और यहां तक कि बीएसएफ के दायरे को जो बढ़ाने की खबर लगातार सुर्खियों में रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले कल सोशल मीडिया में सिद्धू और कैप्टन में जमकर जुबानी जंग हुई। सिद्धू ने कैप्टन की नई पार्टी पर तंज कसा, कहा कि पिछली बार पार्टी बनाई तो सिर्फ 856 वोट ही मिले। इस पर कैप्टन ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ा, नाम देखकर ही वोट पड़े। उन्होंने कहा कैप्टन फूका हुआ कारतूस है, राजनीति का जयचंद है। उन्होंने कहा सिद्धू को समझ नहीं है, बकवास में माहिर है। आगे देखिए जुबानी जंग कहां जाती है। कैप्टन ईडी से कंट्रोल, बीजेपी से वफादार, यानी आप ये समझ रहे ईडी से बचने के लिए बीजेपी से वफादारी निभा रहे हैं। और उसका जवाब कैप्टन ने किस तरीके से दिया, वो तमाम बयान हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। सिद्धू ने कांग्रेस को बर्बाद करने का मन बनाया, ये एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा। हमारे साथ विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। एक बात तो तय है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं विजय लक्ष्मी, और यही वजह है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में एक साथ तो चल नहीं पाए और यह भी तय है कि अब नई पार्टी भी बनाने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर। क्या बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर की नजदीकियां कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाली है पंजाब में? देखिए बिल्कुल, और शायद ये जो मीटिंग अभी हो रही है मीनाक्षी राहुल गांधी के घर पर 12 तुगलक लेन में, इस मीटिंग में शायद इस पर भी एक बड़ी चर्चा जरूर मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो राहुल गांधी के साथ करे होंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी नेता हैं जो उनके टच में हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव में अगर कांग्रेस के कुछ सिटिंग एमएलएज या कुछ वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। तो शायद इसी को लेकर के चर्चा
चर्चा राहुल गांधी के साथ चन्नी की हो रही होगी कि कौन कौन नेता हैं, कौन उनके करीबी हैं और अगर वो जाते हैं तो कितना नफा कितना नुकसान हो सकता है और उनको रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी प्रदेश अध्यक्षों के साथ कांग्रेस अध्यक्षा की, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा बेअदबी का मसला उन्होंने उठाया था। तमाम चीजें उन्होंने उस मीटिंग में उठाई थी। उन तमाम चीजों को लेकर के भी उम्मीद की जा रही है कि आज की इस बैठक में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प बात है विजय लक्ष्मी की, जिन 18 सूत्रीय बिंदुओं को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर पर वार कर रहे थे, वो तो अभी भी उन्हीं बिंदुओं पर अटके हुए हैं। भले ही सीएम बदल चुका है, तो कांग्रेस की मुश्किल तो यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को शांत करते हुए कांग्रेस अपनी छवि बचाते हुए और कैप्टन अमरिंदर को भी काउंटर कर सके, यानी तिहरी चुनौती है। बिल्कुल मल्टीपल लेवल पर चैलेंजेस हैं, जैसा कि आपने मीनाक्षी कहा कांग्रेस पार्टी के सामने। एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो ऐलान कर चुके हैं कि अपनी पार्टी जल्द घोषित करेंगे जैसे ही इलेक्शन कमीशन से उनको सिंबल और पार्टी का नाम जो है वो फाइनल होकर के मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जब तक अपनी ही पार्टी की सरकार की पॉलिसीज को लेकर के, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तब भी सवाल खड़े करते रहे, चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के बाद भी कुछ मुद्दे जो हैं वो उन्होंने उठाए। तो एक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू कई बार विरोधाभासी बयान देते नजर आते हैं। हालांकि आलाकमान की तरफ से कई बार बहुत कड़े शब्दों में या बहुत कड़ा संदेश उनको दिया गया कि उनको अपनी जो कार्यशैली है उस पर जो है उसको चेंज करना होगा और इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना होगा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये में, जहां तक उनकी बयानबाजी है या उनकी सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। तो बहरहाल आज की मीटिंग में जरूर देखना होगा कि क्या फैसला कांग्रेस पार्टी लेती है। लेकिन एक बात तय है कि मीटिंग इसी मंथन को लेकर हो रही होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी बनाते हैं तो उसमें कौन जा सकता है, कौन उनका करीबी है, क्या उसको रोका जा सकता है और किस तरीके से आने वाले दिनों में एक बार कैप्टन अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं तो राजनीतिक समीकरण पंजाब में बदलेंगे और उस बदली हुई सूरत को कांग्रेस पार्टी कैसे बेहतर तरीके से डील करे। मुझे लगता है आज की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा होगा। बिल्कुल, शुक्रिया विजय लक्ष्मी पूरी जानकारी के लिए आपका। अब हम बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आज से वो 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं। वो मानसा, संगरूर और भटिंडा दौरे पर जाएंगे। वो आज किसानों से मुलाकात भी करेंगे, तो कल कारोबारियों से वो चर्चा करेंगे। आइए आपको बताते हैं उनके मिशन पंजाब का पूरी रूपरेखा क्या है। 2 दिनों का ये पूरा दौरा है। मानसा, संगरूर और भटिंडा, वो 3 जिलों के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान उनकी कारोबारियों से भी मुलाकात होनी है। आज स्पेशली किसानों से वो मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन 2 ही राज्यों में बहुत जोर शोर से खड़ा हुआ। वो पहला था पंजाब और दूसरा आप जानते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में यह मसला उठा, तो इसलिए आज किसानों से मुलाकात होनी और कल कारोबारियों से मुलाकात होगी। पंजाब से केजरीवाल को बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 में उन्हें पंजाब में 20 सीटें मिली थी, तब आम आदमी पार्टी पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, मुख्य विपक्षी दल। देखिए आंकड़े हमने आपके सामने रखे। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस बार केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने में कामयाब होगी? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार पंजाब दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीतियां बना रहे हैं, उससे यह जरूर कहा जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने किले को और मजबूत कर रही है। केजरीवाल ने पंजाब में भी बिजली का दांव चला, लेकिन चन्नी सरकार ने बकाया बिल माफ करके उन दावों पर पानी फेरने की कोशिश की। अब केजरीवाल ने पंजाब में दलित सीएम का भी प्लान बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही दलित सीएम की ताजपोशी करके उन्हें मात दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियां और तेज कर दी है। अमित शाह कल लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ में अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अवध क्षेत्र के प्रभारियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शामिल होंगे अमित शाह। और इस वक्त आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए
आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और वर्ष का ढांचा है। योर मैजेस्टी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बना सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।